इसी बात का खदशा था। सबको जब हमें सहना पड़ेगा, साहिबा और आंटी पता नहीं हम पर क्या क्या मत डालेंगे। वो सिर्फ हमें डिफेंड नहीं कर रहे थे, उनकी अपनी इज्जत का भी तो सवाल था। मतलब तुम आखिरकार चाहते क्या हो हैदर? अगर तुम चाहती हो ये बात खत्म हो तो तुम्हें अभी मेरे साथ चल के उन दोनों से माफी मांगनी होगी। बेटा ये उमर है और ये उमर की दुल्हन है। तुम क्या टिपिकल फिल्मी दुल्हन की तरह घूंघट निकाल के बैठी हुई हो? तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही हो तुम कि मैं एक हीरो की तरह आके तुम्हारे सामने बैठूंगा, तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा, तुम शर्माओगी, मैं गर्दन टिल्ट करके तुम्हें रोमांटिक अंदाज में देखूंगा और फिर अपनी जेब से एक डायमंड रिंग निकाल के तुम्हें मुंह दिखाई के तौर पर पेश करूंगा? सीरियसली, ये सैडली मिस्टेक है। मुझे ना इस तरह के चोंचले बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं तुम्हें अभी क्लैरिफाई कर रहा हूँ। एनीहाउ, उठ के जाओ अंदर, कपड़े शपड़े चेंज करो, सोना है मुझे। और हाँ, मुझे ना यहाँ पे मेस क्रिएट हुआ अच्छा नहीं लगता, कमरा साफ सुथरा रखना। चलो ना, जाओ उठ के, सोना है मुझे, लाइट्स ऑफ करनी है। देखो, मैं जानता हूँ कि ये रिंग तुम्हारे शाया निशान है, मगर मेरी हैसियत तो इसी रिंग की है। मोहब्बत में चीज़ों की कोई हैसियत नहीं होती उमर, और ये रिंग जो है ना, वो मेरे लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा है, जो कि मेरे लिए अनमोल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। चांद सूरज की जोड़ी लग रही है तुम दोनों की। एमल, उठ जाओ जल्दी से। रोज रोज छुट्टी करोगी तो वो नौकरी से निकाल देंगे। क्या फर्क पड़ता है? मुझसे क्यों कह रही हो? जिसके लिए बाहर जाती थी वो कहीं खो गया है। अब किसके लिए बाहर जाओ? एमल, तुम कितना बदल गई हो। क्या ये वही एमल है
जो मुझे हौसला दिया करती थी, फिर आज खुद इतना मायूस क्यों हो गई हो? क्या तुम्हें अपनी और उमर की मोहब्बत पे भरोसा नहीं है? भरोसे की बात नहीं है ऐसा। अगर हम भरोसा कर भी लें तो हमारी किस्मत का कुछ नहीं पता। खुशियां कितनी छोटी होती और दुख कितने दायमी। बहुत उदास लग रही हो। बाबा के जाने के बाद से ऐसा लगता है मुश्किलों और दुखों ने हमारा दामन ही पकड़ लिया। लम्हे भर की खुशी मिलती है और फिर दुखों का भार। आ जाओ बेटा, आ जाओ। जीती रहो बेटा। थैंक यू। कभी नंबर बनाने का मौका जाने भी दिया करो। राबिया, क्या हो गया तुम्हें? मैंने मना किया है इन लोगों को घर का कोई काम करने से। सकीना कर लेगी ना, लेकिन नहीं, पता नहीं कहां से छुप कर देख लिया आपको और फौरन से चाय लेके आ गई। मोहब्बत है उनकी, ख्याल करती है। और एक अपनी औलाद को देखो, ना बाप की इज्जत की परवाह ना अपनी। आ गई है लाइबा, सो रही है। अच्छा, तो तुमने उससे पूछा जब मैंने मना किया था फिर क्यों गई वो? तैमूर जवान खून है वो, उस पर इतना सख्ती करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा। उसकी गलती को बजाय इतना उछालने के उस पर पर्दा डालें, उसको समझाएं। और वो समझेगी? वो हरगिज नहीं समझेगी। खुदकुशी करने की धमकी देगी, ब्लैकमेल करेगी हमें। क्या बात है भांजे? ना सलाम ना दुआ, बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए तुम। इज्जत उनकी की जाती है जो इज्जत के काबिल हो। बहुत ऊंची हवाओं में हो। अगर लाइबा की फिक्र ना होती ना तो बताता था। मिल लो लाइबा से। अच्छा, आ गई लाइबा? एक्चुअली मैं लाइबा से मिलने आया भी नहीं। अंकल ने मुझे खुद फोन करके बुलाया था ताकि मैं एमल और राइजा को स्टडीज में हेल्प कर सकूं। बस वही करने जा रहा था। तो मैं दोनों को पढ़ाने आया। तो तैमूर भाई भी ना पता नहीं कब क्या करते थे। अगर उन लड़कियों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन मास्टर की जरूरत थी तो मुझसे कहते थे, मैं इंतजाम करता था। मेरे पढ़ाने में कोई इशू है? लाइबा को हो सकता है। तुम जानते हो ना कि वो तुम्हें लेके कितनी पॉसेसिव। हाँ, लेकिन लाइबा आपका प्रॉब्लम नहीं है ना, हमारा मामला है। आप परेशान ना हो। वैसे भी खाला को ये बात पता है, सो डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बाहर तुम लोगों का वेट कर रहा हूँ, अपनी बुक्स लेकर आ जाओ। क्यों हलकान हो रही? कभी नौकरी, कभी पढ़ाई। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ करके तुम मुझसे बच जाओगी? शादी करना चाहता हूँ मैं तुमसे। अपने दिल की मलका तो मैं तुम्हें बना चुका हूँ और अपने घर की मलका बनाना चाहता हूँ। बहुत पैसा है बाबर के पास। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर और तुम्हारी दौलत पर। आइंदा मुझसे इस तरह की कोई बात की ना, तैमूर अंकल को जाके शिकायत लगाऊंगी। हद में रहो। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? पढ़ाई हो रही है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? वो तो मुझे नजर आ रहा है कि ये दोनों तुम्हें कौन सी पट्टियां पढ़ा रही हैं। क्या बकवास है ये? इनके सामने तुम्हें मेरी बातें बकवास लग रही हैं। मुझे देने के लिए तो तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और इनको देने के लिए इतना टाइम है। और तुम दोनों इतनी घटिया और एहसान फरामोश हो के यहाँ बैठ के मेरे फियांसे पे डोरे डालोगे। घटिया ये नहीं बल्कि तुम्हारी सोच है। प्लीज जाओ यहाँ से, तमाशा मत लगाओ। क्यों? तुम्हें क्यों इतना बुरा लग रहा है? मुझे सब दिखाई दे रहा है कि पढ़ाई की आड़ में ना यहाँ क्या चल रहा है। Enough is enough! खबरदार जो तुमने एक लफ्ज मजीद कहा तो। चुप हो जाओ तुम दोनों। मैं क्यों चुप हूँ? क्या आपको नजर नहीं आ रहा है इन घटिया लड़कियों की वजह से मेरी इंसल्ट कर रहा है ये? चूंकि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हारी इज्जत की जाए,
इंसानियत और तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। हैदर, तुम मेरे और अपने रिश्ते को भूल रहे हो। तुम्हें ये बात अच्छी तरीके से पता है कि तुम अगर मेरे ऊपर किसी और को प्रायोरिटी दो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसीलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से निकाले इन्हें। तुम जैसी लड़की के साथ ताल्लुक रखना भी किसने है? हाँ, इनफैक्ट मैं भी यही सोच रहा था कि तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते, सारे नाते खत्म कर दूं। ना तो तुम मेरी मंगेतर रहो और ना ही मैं तुम्हारा मंगेतर, ताकि हम सबकी जिंदगी आसान हो जाए। हैदर, हैदर। Assalamualaikum everyone, this is Yashmakil here. Please subscribe to the YouTube channel of Airby Digital to stay updated.